डियर स्टूडेंट, हमने हिस्ट्री से एक चैप्टर कंप्लीट किया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी एंड द नेम चैप्टर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड यूज। क्या है ये? सबसे पहले तो बच्चों इसको समझने के लिए हमें ये शब्द समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस वर्ड हमें समझ में आता है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का महत्व क्या होता है वो, है ना। और यूज का मतलब होता है इसका इस्तेमाल। लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमें वो समझना पड़ेगा। रिसोर्सेज को हम सीधी सीधी भाषा में कहें बच्चों तो वो होता है संसाधन या साधन। किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए हमें जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो सारा मटेरियल रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज। इस पूरे टॉपिक को हमने एक नाम दिया है, इट्स अ इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज। क्या है रिसोर्सेज और क्या इसके यूज है, हम क्या कर रहे हैं, वो हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? दिस सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो कुदरत हमें देती हो, विच सेटिस्फाई, जो हमें संतुष्ट करता हो, अवर बेसिक नीड, जो हमारी बेसिक जो जरूरत है उसको संतुष्ट करता हो, एंड आर यूज बाय अस, जिसका हम इस्तेमाल करते हो, इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो हमें कुदरत से प्राप्त होते हो और ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम हमारी बेसिक जो नीड जो है, हमारी जरूरत है, नीड का मतलब जरूरत है, जो हमारी बेसिक जरूरत है उनको संतुष्ट करने के लिए, जिनका हम अलग अलग तरीके से, वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से हम जिनका इस्तेमाल करते हो, ऐसे संसाधनों को रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों। पानी, जल का हम लोग, हर आदमी अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, हमारी हाउस होल्ड वर्क करने के लिए, डेली डे टू डे जो रूटीन वर्क होते हैं उसको, फैक्ट्रीज में आप चले जाओगे तो उसका इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ही संसाधन है, जल है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की क्या प्रकार होते हैं रिसोर्सेज के। जैसे हम बात करें बच्चों, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब कुदरत से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हवा आपको पता है एटमॉस्फेयर में होती है, वाटर पानी, मिनरल्स जमीन में मिलने वाले खनिज तत्व मिनरल्स कहलाते हैं, और सॉइल यानी मिट्टी। इन सब का हम कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एयर फॉर ब्रीथ सबसे पहला, उसके अलावा बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल दें आपको, टायर में भी हम हवा भर के काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे हवा की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, वाटर हो गया, पानी का आपको पता है बच्चों यूजेस के, हम पानी के बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है, और हम लोग अर्थ पे ही इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि अर्थ पे पानी है। ठीक है, मिनरल्स, जमीन में से मिलने वाले खनिज तत्व, इनमें आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे क्रूड ऑयल हमें जमीन से मिलता है ना। क्रूड ऑयल क्या होता है, जिससे बाद में पेट्रोलियम अलग किया जाता है, ग्रीस अलग किया जाता है, ये बहुत सारे ऑयल होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं ये हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं। बात करें हम लोग सॉइल की, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे इस्तेमाल है। बेसिक इस्तेमाल तो यही है, जितना भी फूड जो ग्रो करता है हमारा, जितने भी पैदावार होती है वो सब सॉइल में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एंड द इनोवेटिव मेथड्स आर मिनिमाइज वेस्टेज। हम इसके साथ साथ बात करेंगे बच्चों, मैं एक टॉपिक डालना चाहती हूँ यहाँ पे, वो है वेस्टेज। ठीक है, हमें कुदरत ने बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन इसके साथ साथ हम मानव थोड़े से ग्रिडी हो गए हैं, हम थोड़े से लालची हो गए हैं, और हम इन सारे जो भी रिसोर्सेज हैं इनका सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करते, थॉटफुल यूज जो है वो नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इनका वेस्टेज करते हैं। बच्चों बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अपने घर में भी पानी का यूज देखा होगा। ठीक है, पानी यदि हमें मान लीजिए प्रचुर मात्रा में मिल रहा है या हमें आसानी से हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो हम उसका जो वैल्यू है वो नहीं समझ पाते और उसका बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं। यहाँ पे लो, फैक्ट्रीज में लो, कहीं पे भी लो, तो आने वाले समय में बच्चों पानी के लिए क्राइसिस होंगे, पानी की तंगाई आएगी। इसीलिए अभी जो ये रिसोर्सेज हमें इजीली उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, हमें इनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चाहे हम लोग बात करें पेट्रोलियम की बात करें, ठीक है, पेट्रोलियम या कुछ बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो जिनको धरती के अंदर बनने में कई हजार वर्ष लगते हैं, बहुत इजीली नहीं बनते हैं। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये इतने इजीली या फ्रीक्वेंटली नहीं बन पाते हैं, इनको बनने में कई हजार वर्ष लगते हैं। तो हमें इनका यूज जो है बहुत थॉटफुली और सोच समझ के करना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें बच्चों के पेट्रोल की, ठीक है,
एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए हम अलग अलग 3 या 4 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं बच्चों, हम कार पुलिंग जैसा जो इसका साधन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग गाड़ी जो है वो शेयर कर सकते हैं, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को सेम पेट्रोल के खर्च पे एक दिशा में लेके जा सकते हैं। तो हमें इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब कहीं ना कहीं अब हमें ह्यूमन बींग्स को ये लगने लगा है कि इसका बहुत ज्यादा वेस्टेज होने लग गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक जो है और मॉडर्न इनोवेटिव, विज्ञान और तकनीक और मॉडर्न आधुनिक इनोवेटिव यानी जो नवीन जो टेक्नोलॉजी है, मेथड्स है, उन्होंने इनके जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज किया है। आप लोग देखते हैं बच्चों के बहुत सारे ऐसे नए नए इन्वेंशंस होते हैं जिसमें मान लीजिए कि हवा से पानी बनाने की कोशिश की जाती है, या फिर ऐसे इन्वेंशंस हैं कि जहाँ पे सोलार पैनल्स लगा के बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलार पैनल का या सोलार एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, ताकि ये जितना भी यूज है इन रिसोर्सेज का या इन संसाधनों का जो इस्तेमाल है उसको मिनिमाइज किया जाए, कम से कम किया जाए, उनके वेस्टेज पे भी रोक लगाई जाए। बात करें हम लोग रिसोर्सेज की कहाँ से शुरुआत हुई, हमने इसका इस्तेमाल करने कैसे सीखा। अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी आदिमानव की हम लोग बात करें, या जो पहले के जो हमसे पूर्वज जो थे उनकी हम बात करें, उन्होंने ये जो रिसोर्सेज थे इनका यूज किया टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। हमने बात कर रहे हैं बच्चों के, सबसे पहले हम आदिमानव के युग में चले जाते हैं, वहां पे बात करें तो इंसान ने सबसे पहले दे यूज टू ईट रॉ मीट, फ्रूट्स, है ना, ये सब चीज वो लोग खाते थे। रॉ मीट्स बच्चों, कच्चा जो मांस होता है वो उसको खाते थे, लेकिन लेटर ऑन दे नो हाउ टू कुक दैट फूड। उनको धीरे धीरे ये पता चला कि उस फूड को कैसे कुक किया जाए, तो उनको कहीं ना कहीं अग्नि की खोज का पता चला। लेटर ऑन उनको सॉइल के बारे में पता चला कि ठीक है, एक बीज यदि गिर जाता है विद द यूज ऑफ वाटर, यानी नदी किनारे पे मिट्टी में यदि एक बीज गिर गया तो बहुत सारे प्लांट पौधे उसमें उग जाते हैं। तो दे हैड स्टार्टेड फॉर एग्रीकल्चर, उन्होंने खेती बाड़ी की शुरुआत की, या जमीन में जो है वाटर का इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल करके उन्होंने बीज बोना शुरू किया और अपनी लाइफ को सेटल किया और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाया। तो अर्ली ह्यूमन जो थे इन्होंने अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए इस तरीके के जो रिसोर्सेज थे या कुदरत के जो संसाधन जो थे उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल किया? दे यूज वुड, उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया, लकड़ी का पहिया भी बनाया उन लोगों ने, बाकी लकड़ी को बर्न करने के लिए भी इस्तेमाल किया, ठीक है, ताकि दे कीप देयर सेल्फ वार्म इन दी कोल्ड सीजन, और भोजन को पकाना इन सब में उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया। एंड इन द बिगिनिंग दे ऑल्सो बिल्ड द हाउसेस फ्रॉम द वुड ऑल्सो। सॉइल, जमीन का बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा, जमीन का इस्तेमाल करना सीखा। लेटर ऑन दे ऑल्सो बिल्ड देयर हाउसेस फ्रॉम द मड, उन्होंने कच्चे हाउस भी बनाना सीखा। इनिशियली वो लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन लेटर ऑन दे लर्न हाउ टू बिल्ड देयर होम्स, कच्चे घर उन्होंने बनाना सीखा। एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, और बाद में जब हम लोग डेवलप होते गए हमने बहुत कुछ नया सीखा। इसके बाद जब मानव जाति का विकास हुआ तो उन्होंने जमीन के अंदर से मिनरल्स यानी खनिज तत्व भी निकालना सीखा, और इन्हीं खनिज तत्वों के कारण आज जितना भी डेवलपमेंट हम देखते हैं, हम चाबी लगाते हैं फटाफट गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, हमें नहीं पता पेट्रोल कहाँ से आता है, लेकिन हमें पता है कि हमारे बहुत यूजफुल है, इसके बिना आज की लाइफ हमारा चलना मुश्किल है। ठीक है, हम बात करते हैं ह्यूमन स्टार्टेड क्रिएटिंग अ वेल्थ फ्रॉम नेचर। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जो कुदरती जो संपदा थी, ठीक है बच्चों, मैंने जाना कि जैसे मान लो खेती बाड़ी होती है, फिर धीरे धीरे मैंने सॉइल और वाटर का इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार की, फिर मुझे पता लगा कि मेरे कंजम्पशन से ज्यादा है तो मैंने उसको बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम स्टार्ट किया कि वस्तु विनिमय जिसको हम कहते हैं कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। जैसे लेट सपोज कि आई वॉन्ट ग्रेन चाहिए, मुझे चाहिए चावल, है ना, मुझे चावल चाहिए और मैंने गेहूं बोया है, तो हम लोग, मैं और कोई मेरा मित्र है जिसके वहां पे क्या है, चावल उगे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, गेहूं उसको दे दूंगी और चावल मैं ले लूंगी सेम वेट का तकरीबन। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। तो शुरू में उन लोगों ने वस्तु विनिमय किया, लेकिन लेटर और बाद में उनको पता चला कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम संपत्ति, वेल्थ बना सकते हैं। जैसे खेती बाड़ी शुरू हुई, फिर कैटल रेयरिंग स्टार्ट किया, जानवरों को पालना स्टार्ट किया, जमीन में घास उगती है उसको, फिर उनका मिल्क प्रोड्यूस था वो उन्होंने बेचा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग डेवलप होते गए एंड वी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग अवर वेल्थ, हमारी संपत्ति, पैसा हमने कमाना स्टार्ट किया। आज बच्चों आप लोग जानते हो
के मिनरल्स का इस्तेमाल करके, खनिज तत्वों का इस्तेमाल करके, ठीक है, या पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके हम लोग सारे बिजनेस जितने भी हमारे जितनी फैक्ट्रीज है वो सब इसी से चल रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ऐसे रिसोर्सेज में बच्चों में वाटर का इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहती हूँ कि वाटर की यदि हम बात करें तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिक सबसे पहले तो मैं ये जानती हूँ बच्चों के पानी के बिना मेरा जीवन बेकार है, यदि मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन चलना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो बेसिक नीड्स जो है डे टू डे लाइफ की वो हमारी फुलफिल करता है वाटर। उसके बाद हम लोग बात करें इसका ग्रेट यूज ऑफ वाटर इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार होती है बच्चों। कैसे? ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बच्चों जो पानी से पैदावार होती है इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको कि जब वाटरफॉल होता है, ऊंचाई से जब पानी गिरता है बच्चों तो एक प्रोसीजर के थ्रू या कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके उसी फॉलिंग वाटर से, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसके अंदर ऊर्जा होती है, उस एनर्जी को बाद में ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स और इक्विपमेंट्स इनटू अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बाद में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से फॉलिंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों विंड की। एक और रिसोर्सेज है, हवा बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ब्रीदिंग, सांस के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन जो है वो भी हमें यहीं से मिलती है। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा बच्चों आप भी सोचो, इमेजिन करो कि हमारे लिए हवा कहाँ कहाँ जरूरी है बच्चों। पहले तो हम लोग कमरे में पंखा चला के अपने आप को कूल रखते हैं, वहां भी हमारे लिए हवा जरूरी है। हमारे कपड़ों को सुखाने के लिए हवा जरूरी है। हमारे बैलून में, हमारे टायर्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बच्चों एयर बहुत जरूरी है। विंड की बात करें तो एक और इसका ग्रेट यूज इज थ्रू विंड मिल्स। विंड मिल्स क्या होते हैं बच्चों? बड़े बड़े फैन काइंड स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं जहां पे जब हवा तेज गति से आती है बच्चों, अधिकतर ये समुद्र किनारे भी लगाए जाते हैं या ऐसे एरियाज में लगाए जाते हैं जहाँ पे हवा का जो दबाव जो होता है, हवा का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा गतिमान होता है। तो जब ये विंड मिल जब तेज हवा में घूमते हैं बच्चों तो इससे बाद में इस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से विंड से बच्चों इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। अब देखिए कुदरत हम पे बहुत मेहरबान है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज कुदरत दे रही है, लेकिन वी पीपल आर ग्रीडी। ग्रीडी क्या है? ग्रीड, हमें लालच भरा है बच्चों। हम लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सोच समझ के नहीं करते हैं। हम लोग इसका कंजम्पशन किए जा रहे हैं और हम ये नहीं सोचते कि यदि ये नेचुरल रिसोर्सेज कहीं खत्म हो गए तो आने वाली जनरेशन या आने वाली जो पीढ़ी, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्या होगा। और यदि हम इसका बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं तो जो नेचर जो है, कुदरत जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है ना, उसका बैलेंस भी खत्म हो जाता है। और जब कुदरत डिसबैलेंस हो जाती है, जैसे हम लोग बात करें कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, विंड की बात कर रही हूँ मैं आपको, विंड को हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा कल कारखाने फैक्ट्रीज को लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। जब पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होती है तो विंड जो फैक्टर है बच्चों ये डिस्टर्ब होगा, पॉल्यूशन होगा, एनवायरमेंट में डिस्टर्बेंस होगा, विंड में डिस्टर्बेंस होगा और कहीं ना कहीं धरती का तापमान बढ़ता जाएगा। तो इससे हम नेचर का जो बैलेंस है, ये एग्जाम्पल बताया बच्चों मैंने, तो नेचर का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आगे क्या है, डेंजर ऑफ ग्रीड इज अ डैमेजिंग इन्वायरमेंट। जैसा मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया कि बच्चों एनवायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे पानी का जरूरत से ज्यादा हम जमीन से निकाले जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर लेवल जो है बच्चों वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है जितना हमारा कंजम्पशन है। ठीक है, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए हम हमारे जो कुदरती जो रिसोर्सेज हैं उसको कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। आगे हम बात करें कि क्या करना चाहिए, वी शुड प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। बहुत जरूरी है कि कुदरत के जितने भी रिसोर्सेज हैं इनका हम सोच समझ के इस्तेमाल करें और इनके इस्तेमाल में यानी इनके बनने की क्रिया और इसके इस्तेमाल की क्रिया दोनों में हम बराबर बैलेंस बना के चले। प्रिजर्व करना यानी इसको संभालना है ना, सोच समझ के इस्तेमाल करना, तो ये बहुत जरूरी है कुदरत में बैलेंस बनाए रखने के लिए। यदि हम ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा। या मान लीजिए हम लोग पेड़ बेशक पेड़ काटे जाएंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखा है वुड भी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, या जो पेड़ है वो भी, तो उनको यदि हम काटे जाएंगे तो कुदरत जो है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर उस बैलेंस को हमारे लिए बनाना मुश्किल
हो जाएगा। तो आई होप ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।